आपको पता है औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, आज दुनिया भर में ये जो एक छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है, तारीख को तोड़ मरोड़ कर बताने की, आपको पता है। आप तारीख देखें, मैं औरंगजेब की पूरी तारीख बताने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन एक चीज मिलती है, बनारस में एक पंडित के घर एक लड़की थी, जवान लड़की, और जब वो जवान हुई तो बनारस में उस वक्त जो गवर्नर था, कोतवाल था शायद, उसका नाम इब्राहिम कुछ था, मुसलमान था, अय्याश किस्म का था। लड़कियों के ऊपर डोरे डालना, उनको पकड़ना, उनको अपने हरम में जीनत बनाना, ये उसके काम थे। अब ये खूबसूरत जवान लड़की पर वो फिदा हो गया, आशिक हो गया, और उसने किसी भी तरह से इस लड़की को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, और आखिर में आकर के हुआ ये कि उसके घर के अतराफ हिसार हो जाता था, घेराबंदी। फिर पंडित मजबूर हो गया, अपनी बेटी से कहा कि चलो, जब वो बड़ा आदमी है तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बेटी तुम चले जाओ, तैयार हो जाओ, वो चाहता है तुमसे शादी करने के लिए। लड़की को इस चीज की बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। उसने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। वो एक उस वक्त सवारी लेती है बनारस से, तारीख में मौजूद है, और उसने उसी वक्त दिल्ली का सफर इख्तियार किया जहां औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में हुआ करते थे। जुमा का दिन था, ये खातून मर्दाना लिबास पहन करके गई, लड़कों का लिबास पहन करके। जब बादशाह इस्लाम उस वक्त के सुल्तान निकल रहे हैं और लोगों से उनकी हाजतें पूछ रहे हैं, उसी वक्त ये लड़की खड़ी थी। औरंगजेब ने अपनी चादर उठा करके दे दी और कहा, बेटी इस लिबास में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम अपना चेहरा ढाक लो, तुम अपना सर ढाक लो, और तुम्हारी क्या हाजत है? तो उसने कहा कि मेरी हाजत कुछ तवील है, मैं आपको तनाई में सुनाना चाहती हूँ। बुला लिया। दौलत कदे पर वो खातून आई, जवान लड़की, और उसने वाकया सुना दिया कि आपका भेजा हुआ गवर्नर, आपका भेजा हुआ कोतवाल इस तरह से लड़कियों की इज्जत पर हमला करता है, और मेरे घर पर भी अब उसकी नजर है, और मुझे अपनी हरम की जीनत बनाना चाहता है। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, वापस जाओ, तुम्हारे बाप से कहो शादी की तैयारियां कर ले। वो लड़की मायूस हो गई, जिस चीज के लिए मैं बनारस से दिल्ली का सफर करके आई थी, बादशाह भी यही कह रहा है, लेकिन एक दिल में हो एक आस थी कि बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा। वापस वो आई, अपने बाप से कहा, बादशाह ने तो ये कहा। बाप ने कहा कि बेटा अब कहां इंसाफ है, तुम तैयारी कर लो। डोली सज गई और शादी का दिन भी आ गया। वो जालिम अय्याश कोतवाल अपने सिपाहियों समेत इसकी डोली उठाने के लिए आया और रास्ते भर में लोगों पर लुटाते हुए जा रहा था। और जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा, एक फकीर आया और उसको कहा कि मुझे भी कुछ लुटाना चाहते हो? उसने कहा नीचे जितनी गिरी हुई हैं वो सब उठा ले। उस फकीर ने उसको बग्गी से नीचे खींच लिया। तो जैसे ही नीचे खींचा, ये कोतवाल जल्लादों से पुकार कर कहा कि कौन फकीर है जो बदतमीजी कर रहा है, तुम सब के सब आ जाओ। फकीर अपना जुब्बा उठाता है तो वह औरंगजेब वहां पर खड़ा है। कहा, वालिए हिंदुस्तान आलमगीर तेरे सामने खड़ा है, और क्या तुझे इस काम के लिए इस शहर भेजा गया था कि तू रोज अपने हरम सराओं में नई लड़कियों को जीनत बनाए अपनी बिस्तर का? और उसके बाद उसी वक्त उसकी सारी चीजें छीन ली गई, फिर उसको घोड़े के पैरों पर बांधकर खींचा गया। उस लड़की की बारात जो निकली थी, बगैर किसी छूत के, बगैर किसी छुए, इज्जत के साथ डोली को वापस उसके घर पहुंचाया गया और उसको कैद में जल्लादों के हवाले कर दिया गया, कोतवाल को जो जालिम था, अय्याश था। अब जब लड़की बाहर आई तो उसने औरंगजेब से कहा, मेरे घर चले। घर आए, या आपको तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। औरंगजेब ने जाते ही कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे दो। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, ये किसी और का घर नहीं, एक पंडित का घर है। नमाज पढ़ने के लिए जगह दी,
नमाज पढ़ा। औरंगजेब ने कहा फौरन मुझे पानी दो, शिद्दत की प्यास लगी है। पानी ला करके दिया गया घर से। औरंगजेब ने पानी पिया। उसके बाद जानते हो, आंखें खोल कर देखी और कहा जिस दिन इस बेटी ने मुझे दिल्ली में आकर अपना किस्सा सुनाया था, उस दिन से अभी तक एक कतरा पानी मैंने हलक में नहीं डाला। मैंने तय कर लिया था जब तक इसको इंसाफ ना मिले मैं पानी नहीं पीऊंगा। बेटियों को लोग दूसरों के हरम सरा में पहुंचाने वाले, तारीख इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले, जरा इस तारीख को भी देखें। और मेरे अजीजों, ये ऐसी वैसी बात नहीं। उस पंडित ने बादशाह औरंगजेब के इस एहसान को याद रखकर उस इलाके को, उस जगह को जहां उसने सजदा किया था, बादशाह ने हमेशा के लिए मस्जिद तामीर कर दी। ये तारीख में मौजूद है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक झलक बता रहा हूं। इस्लाम ये काम नहीं करता कि अपने रिवायात को, अपने उसूल को जंगों में और दुश्मनों में सब तोड़ दिए जाएं और अपनी बेटियां भी किसी के यहां भेज दिए जाएं। ये इस्लाम की फितरत में नहीं है। इस्लाम उसूल की सच्चाइयों पर चलता है। बैतुल मुकद्दस को कितनी मर्तबा खून में नहलाया गया आपको पता है? टाइटस के जमाने में पूरे फिलिस्तीन में ऐसी जंग हुई थी कि घोड़ों के टाप पूरे खून से भर जाया करते थे। जब भी घोड़ा किसी भी गली में जाए, खून के बगैर नहीं आता था। ये सब तारीख महफूज है, हमारी लिखी हुई नहीं। ये गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखें मौजूद हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या तमाशे बनाए। और एक तरफ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, उनको मैं दावत देता हूं, आओ मुताला करो, आओ मुताला करो। किसी भी जंग को छेड़ा नहीं गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने पाक में जितने गज़वात हुए थे, वो जितनी भी जंगें हुई, वो इस फार्मूले पर हुई हैं, छेड़ो मत, लेकिन छेड़े कोई तो छोड़ो मत। यही फार्मूले पर जंगें हुई। बद्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। क्या बद्र को जबरदस्ती लड़ने के लिए बुलाया गया था? नाफिज की गई थी मुसलमानों पर। उहद मदीने में हुई है। कुफ्फारे मक्का वहां से पूरे कबीले लेकर के आए थे मदीने पर हमला करने के लिए। तो जंगे उहद मदीने के बाहर हुई। जंगे खंदक कहां हुई? 12,000 कुफ्फार मुशरिकीन आए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से लड़ने के लिए। और कहां पर? मदीने के बाहर ही लड़ाई हुई, गए नहीं थे, मदीने के आसपास हुई। ये सब जंगों के बाद, हर जंग का रीजन मैं आपको बताऊं, लेकिन जंगों के भी उसूल होते हैं। लेकिन दुनिया ये सिर्फ उसूल बताने के लिए कहती है, आज उस पर अमल कोई नहीं करता, अमल कोई नहीं करता। आप क्या समझते हैं ये जुल्म और बर्बरियत जो कुछ भी दुनिया में हुई, किसी खास कौम के साथ है? सब कौमें इसमें मुलव्विस हैं, सब कौमें मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ की कौमों के मुतालिक भी तारीख में आपको बताओ, हिंदुस्तान में भी क्या क्या होता रहा। कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई और कितने लोगों का कत्ले आम हुआ। राजाओं के, महाराजाओं के तख्त हासिल करने के लिए एक दूसरे की लड़ाइयों में कितने गिरजाघर तोड़े गए, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने माबदों को तोड़ा गया। ये सब चीजें तारीख में मौजूद। लेकिन दुनिया इन सब से आंख बंद करके एक तरफ टारगेट की हुई है, सिर्फ इस्लाम, जबकि सबकी तारीखें भरी हुई। आपको अगर तारीख पढ़ना है तो आप उठा करके देखें किस राजे ने अपने तख्त बिछाने के लिए कितने लोगों को उस तख्त के नीचे दबाया है। आपको पता है ये जो पिरामिड्स बने थे उसके मुतालिक भी यही कहा जाता है। अहरामात मिस्र फराइना ने, वहां पर वो एक एक पत्थर पता नहीं कितने हजार किलो का है, इस तरह से वो जो बनाए गए, उसमें हजारों ने, लाखों लोगों की लाशें खत्म हो गई हैं। कितने लाखों लोग मर गए उसमें। बादशाहों का निजाम यही रहा है, अपने हुसूल के लिए, अपने जाह के लिए, अपनी तलब के लिए इंसानों का कत्लेआम किया है, इंसानों का कत्लेआम किया। और जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई, इसकी भी तारीख उठा करके आप पढ़ो, किस लिए जंगें हुई आपस में। ये तो ज्यादा दूर नहीं है ना, 1920 1940 के बीच में, ये ज्यादा दूर नहीं हुई, अभी 100 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो लोगों की मौतें हुई हैं,
फर्स्ट में तकरीबन 3 करोड़ लोग मारे गए। करोड़, 1, 2, 100, 200, 1000, 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 करोड़। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे भी ज्यादा लोग मारे गए, जख्मी हुए। ये सिर्फ और सिर्फ बादशाहों ने अपने तख्त के लिए, अपनी जमीनों के लिए लड़ाइयां लड़ी। और टोटल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में 17 गज़वात में शिरकत फरमाई। कितने? 17 गज़वात में। और टोटल 17 गज़वात को मिलाएंगे तो 252 लोग मरे थे, इसके अलावा नहीं। 17 जंगों की जो लिस्ट बताई जाती है मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी दुनिया को एतराज है इस्लामी जंगों से। आपको मैं बताऊं, जंगों के उसूल होते हैं, उसलूब होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन किसी ने अमल नहीं करना है उस पर। गुआंतानामो बे जेल के मुतालिक सुना होगा, अबू गुरैब जेल के मुतालिक आपने सुना होगा। अमेरिकी लोगों ने जो इराक जंग के बाद वहां के कैदियों के साथ सलूक किया है, यह हमने नहीं है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने लिखा है, इसको तारीख में मौजूद है। कैदियों को लिटा करके उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, कैदियों को बांध करके उनके मुंह पर पेशाब किया जाता था और उनको गलाजत खाने पर मजबूर किया जाता। इंसानियत से गिरे हुए हरकतें। एक जालिम जब नशा के गुरूर में आता है तो ऐसी हरकतें करता है, लेकिन जिसके सीने में ईमान हो वो क्या करता है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस पर मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। ये वो वक्त है जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया में बहुत दूर तक जा चुका था। यमन, इराक, शाम, मिस्र, हर जगह पहुंच चुका था। और 1,20,000 सहाबा उस वक्त मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुव्वत का आलम था, गलबे का वक्त था। मक्का भी फतह हो चुका था, मदीने के आसपास का इलाका इस्लाम के परचम से लहरा रहा था। ये वो दौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं जब कुफारे मक्का से बच करके रहना पड़ता था, छुप करके तबलीग करनी पड़ती थी। उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं, गलबे के वक्त की बात कर रहा हूं। ये हुजूर पाक की जाहिरी जिंदगी का आखिरी साल है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके वापस तशरीफ लाए थे और बीमार थे। उस वक्त जब नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा कैसर और किसरा के जिस्मों में कपकपी तारी कर देता था, हजारों फौजें थरथराती थी, गलबे का वक्त था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, कोई है इसमें जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकता है? कोई है जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो वो सवाल करे, मैं देने को तैयार हूं। मेरे अजीजों, कौन कहेगा ये? गलबे के वक्त, ताकत के वक्त, जब पावर में आ जाए कोई पूछ करके दिखाए किसी पर कुछ बाकी है तो ये रसूलुल्लाह की शान है। और ऐसा नहीं मेरे अजीजों के ये जुमले हैं जो आज के जलील सियासी लोगों के होते हैं। हुजूर ने जब ये फरमाया तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा मेरा आपके ऊपर एक हक बाकी है, आपके ऊपर मेरा एक हक बाकी है या रसूल अल्लाह। सबकी गर्दनें ऊंची हो गई, देखते रह गए उनको, कौन है ये? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आगे आओ, तुम्हारा जो हक है वो बताओ। हजरत उमर तो तलवार निकाल ली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसी बुलंद जुबान किसकी है? लेकिन उस सहाबी ने कहा, एक मर्तबा जंग में जा रहे थे, सफों की तरतीब दे रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मारा था, मैं वो बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। हक इतना भी होता है मेरे अजीजों, हालांकि कायदे अमनो इस्लाम और बानिए इस्लाम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को तरतीब देने के लिए कोई बात कर रहा हो, लेकिन उसको भी सहाबी ने कहा, यह हक है मेरा आपके ऊपर। हुजूर ने फरमाया, ठीक है आ जाओ। ये नहीं फरमाया कि भरे मजमे में क्या तू मुझसे बदला ले लेगा। हुजूर ने फरमाया, आ जाओ, और अपने आप को पेश कर दिया कि तुम भी मुझसे बदला ले सकते हो। लेकिन उस सहाबी ने कहा, सब की आंखें फटी थी, देख रहे थे कि क्या मंजर है।
लेकिन उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे मारा था मैं सिर्फ तहबंद पहना था, जिस्म पर मेरे कुछ भी नहीं था, कुर्ता नहीं था, सिर्फ मैं तहबंद पहना हुआ था, ऊपर से जिस्म मेरा खुला था। और मैं ये चाहता हूं कि बदला उस हालत में ही लूं कि आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए, आप भी अपने तहबंद में रहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छू चिरा कुछ भी नहीं फरमाया, अपना जुब्बा उतार दिया। लाओ दुनिया की कौमों को एक आइडियल, कोई ऐसा जो अपने आप को अपनी कौम के सामने पेश करे। यहां तो डरपोक लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सवालात से का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, अपनों के सामने ही वो रियाया का क्या मुकाबला करेंगे, क्या सामना करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बे पाक उठाया, उस सहाबी ने आकर हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबुव्वत थी उसको बोसा ले लिया। हुजूर के दो शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी जिसकी चमक सूरज से ज्यादा थी। उन्होंने बोसा ले लिया और कहा, मैं कामयाब हो गया और मैं बदला ले लिया, मुझे बस वो मोहरे नबुव्वत छूमनी थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो सहाबी का अपना तरीका था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो कर ही दिया, अपने आप को पेश तो कर दिया। और जंगों के हालात के मुतालिक आपको मैं बताऊं, बद्र के वो 70 कैदी जिनको गिरफ्तार करके मदीने लाया गया था, लोग तो कह रहे थे इनको मार दिया जाए, इनको जला दिया जाए, इनको काट दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक भी कैदी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। कहा कि गिरफ्तार हुए, तलवार हम पर उठाए थे, इसलिए आज ये कैदी हैं, आज ये हम पर, क्योंकि अगर गलबा पाते तो हमको मार देते। उसूल तो यही है, आज ये कब्जे में आए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निजाम रखा था। उन कैदियों को पूछा गया, तुम में से अगर कोई हुनर जानता है, कोई फन जानता है, कोई कलाकारी आती है, तो आओ मेरे 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। ये दुनिया में पहला ऐसा मंजर है कि जंग में कैदी जो गिरफ्तार होकर के आए, उनको ये ऑप्शन रखा गया, माल नहीं है तुम्हारे पास फिदिया देने के लिए, कुछ नहीं है, लेकिन कोई हुनर जानते हो तो 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। है कोई दुनिया में इस तरह आजाद करने वाला, मुझे बताओ। जिंदगियां सड़ गई मेरे अजीजों। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो 40-40 साल तक कैद में रहे, लेकिन किसी को उन पर रहम नहीं, जिंदगियां खत्म हो गई। ना अफ़्व दरगुजर का कोई निजाम है, कोई सिस्टम नहीं है इंसानों को माफ करने का। ये तो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यहां तक कि मेरे अजीजों, इस्लाम लाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उसके पिछले कामों की आर न दिलाई जाए, और यह भी फरमाया अगर किसी ने किसी गुनाह से तौबा कर लिया तो उसको पिछले गुनाहों की आर न दिलाई जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ अफ़्व दरगुजर का, माफ करने का इतना ज्यादा सिस्टम मिलता है। तो जंगों के जो हालात में आज आपको बता रहा हूं, दुनिया किसी भी हद तक गिर सकती है और गिर रही है, मगर निजाम इस्लाम ये है कि अगर जंग भी हुई है या कहीं पर लड़ाइयां हुई हैं तो सिर्फ अमन कायम करने के लिए, फसाद को जमीन से खत्म करने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर इंजेक्शन मारता है तो ये नहीं है कि तुम्हें सुई चुभा करके दर्द देना चाहता है, इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके देखा है, कहां कहां किस तरह की जंगें हुई, कितना कत्ले आम हुआ, वो सब में जाकर के आप इस्लामी जंगों को कंपेयर करके देखें। मैं दावत देता हूं फिक्र करने की, पढ़ने की, मुताले की। नौजवानों को एक बार देख करके तुम बताओ, फिर अपने रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद तुम्हें पता चलेगा दुनिया की जंगें किस लिए हुआ करती थी और इस्लाम के। मैं उन बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूं जो जालिम बादशाह बनाम मुसलमान रहे, बनाम मुसलमान जो बादशाह रहे उनकी मिसाल मत देना। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें अबू बकर सिद्दीक आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उमर फारूक आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उस्मान गनी और हैदर कर्रार आते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें उमर इब्ने अब्दुल अजीज आते हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन।
जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकम्मल मिशन को नाफिज किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मिसाल ला करके दिखाओ। हाँ, अगर जालिम बादशाहों की कुछ तुम्हें इक्का दुक्का मिसालें मिलती हैं तो मैं उसको इस्लामी मिसाल नहीं समझता। इस्लाम से जिसका ताल्लुक होगा वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करेगा। और दूसरी बात आखिरी मैं आपको बताऊं, ये दौर भी वही है, पहले का दौर भी ये चलता आ रहा है। दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए जवां मर्दी के साथ मुकाबला करो, जो इस्लाम ने बताया। आमने सामने मुकाबले होते रहे, लेकिन पहले से मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की सारी कौमें दुश्मन को हराने के लिए, मुकाबला करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करती आ रही है वो जलील चीजें, दो चीजें, दौलत और औरत। वो अपनी बेटियों को तक दुश्मन के घर भेजने पर राजी हो जाते। कितनी ऐसी मिसालें आपको बताऊं। लेकिन इस्लाम ने कभी इस चीज को न जायज करार दिया और न ही कभी ऐसे काम को प्रमोट किया कि कोई अपनी बेटी क्या, अपने गुलाम की बेटी को भी किसी दुश्मन के घर की जीनत बनने नहीं दे सकता, चाहे वो जंग के हालात में ही क्यों ना हो। जंग के हालात में क्यों ना हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कितने सिपह सालारों को खरीदने के लिए सलीबियों ने अपनी बेटियां भेजी, कितनी बेटियां भेजी। वो वफादार खवातीन आती थी उनकी, और यहां पर वरगला करके अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। सिपाहियों में शहवत को फैलाना सुल्तान तक पहुंच गई। आज भी कई बादशाहों के हरम सराओं की जीनत बनी हुई हैं दूसरों की बेटियां। ये जमाने में हर कौम अपनाती आई है, लेकिन इस्लाम ने कभी इसको प्रमोट नहीं किया, कभी नहीं। बल्कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक यहूदी खातून आई और कहा मैं मदीने छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ। यहूदी औरत थी, कहा मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं यमन जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा कोई बात नहीं। दो जवान सहाबा को उस खातून के साथ कर दिया और कहा इसको यमन तक सही सलामत छोड़ के आना। और उसको ऊंटनी पर सवार किया गया। दो नौजवान सहाबी, यहूदी औरत है, मुसलमान औरत की बात नहीं कर रहा हूं, उसको यमन तक लेकर के गए। जहां जहां चेकिंग पॉइंट आती थी, लोग पूछते कौन है, कहां से आ रहा है, ये दोनों जवान जवाब देते खलीफा इस्लाम सिद्दीक अकबर की कोई मेहमान है, यमन जा रही है। कोई सर उठाकर नहीं देखता था। वो खातून यमन पहुंचती है और उसके बाद सारे लोगों को, अपने कबीले को, खानदान को जमा करके कहती है मैं तो वहां से ये सोच करके आ रही थी कि ये मुसलमान वहशी होंगे, हमारी इज्जतों पर हमला करेंगे, मगर पूरे सफर में मैंने दो जवानों को देखा, एक बार भी नजर उठाकर देखने को तैयार नहीं। मैं गवाही देती हूं कि इस्लाम सच्चा है और मदीना ही पुरअमन है। मैं वापस जाती हूं उसी हरम में जहां रसूलुल्लाह ने अमन के पैगाम पहुंचाए थे। ये बेटियों की हिफाजत के लिए कि दुनिया जब से आबाद है, जंगों का एक सिलसिला चलता रहा है, इंसानों में आपस में लड़ाइयां होती रही हैं, लेकिन तारीख उठाकर देखें तो तकरीबन सारी लड़ाइयों के पीछे जो रीजन है, जो सबब है, जंग किस मकसद से हुआ करती थी, तो उन मकासिद में अगर आप गौर करेंगे तो सबका एक हासिल हुआ करता था, तख्त को हासिल करना, हुकूमत को हासिल करना, या माल हासिल करना, या हसीन औरतों को गुलाम बनाना, बांदी बनाना। ये दुनिया का निजाम रहा है, इसीलिए जंगें हुआ करती थी। या अगर ये चीजें ना हो तो फिर इंसान की जो अंदर की गैरत है, तकब्बुर है, गुरूर है, वो चीज उसे जंग करने पर आमादा करती थी। बस यही रीजन है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक कबीले की दूसरे कबीले से, एक खानदान की दूसरे खानदान से, एक मुल्क की दूसरे मुल्क से लड़ाइयां हैं, तो उन लड़ाइयों में, उन जंगों में आप रीजन तलाश करेंगे सबब कि किस बुनियाद पर है। तो या तो वो जमीन का हासिल करना है, टुकड़े को हासिल करना है, या तो फिर उस इलाके के जरखीज हिस्सों के ऊपर अपना कब्जा जमाना है, या तो फिर वहां के लोगों को गुलाम बनाकर अपने अंडर में रखना है। यही सारी चीजें हैं।
पूरी दुनिया में पहले से यही चलता आ रहा है। और लगभग आज भी अगर आप दुनिया पर नजर डालेंगे तो यहां पर भी जंगों का एक मकसद यही दिखेगा आपको। हाँ, या तो फिर कोई अपने आप को दादा कहे, बाबा कहे, कोई अपने आप को सुपर पावर कहे और उसके बाद फिर दूसरों को मनवाने की बात कहे कि मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। दूसरा नहीं मानेगा, अगर आंख भी दिखाया तो फिर जंग हो जाएगी। अगर वो कमजोर है, गरीब है, तो फिर जंग हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी मकसद जंग का यही है। पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम के मुतालिक मैं आपको बताऊं, इस्लाम में जो जंगें हुई, गज़वात हुए सहाबा के और दूसरों के दरमियान, वहां क्या मकसद रहा, क्या रीजन रहा। हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हैं, एम्बेसडर हैं। जब वो ईरान में गए थे वहां के बादशाह के पास पैगाम लेकर इस्लाम का, तो आपसे पूछा गया था कि आप लोग क्यों ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं हर जगह और क्यों लड़ना चाहते हो या मुकाबला करना चाहते हो। आपने कहा हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, दुश्मन से मुठभीड़ होने की, जंग करने की तमन्ना भी मत करो, जंग करने की ख्वाहिश मत रखो। लेकिन हम पैगाम अमन और पैगाम इस्लाम फैलाते हैं, इसलिए अब रीजन सुनो, सबब सुनो, इस्लाम किस लिए फैला। हजरत रबिया बिन आमिर कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर खालिक की आप बंदगी में लगा दें, अल्लाह की बंदगी में और उसकी इबादत में लगा दें। हमारा मकसद ये है इंसान इंसान का गुलाम ना रहे। हर दौर में यही चलता आ रहा है। और आप शुरू के दिनों में जो गुलामों के मामलात इस्लाम के मसाइल में भी अगर पढ़ते हैं तो यूं नहीं है कि इस्लाम ने गुलामी को बढ़ावा दिया है, बल्कि इस्लाम धीरे 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 गुलामी को खत्म कर दिया। अरे तुमने कसम का अगर खा लिया, कसम खा लिया और उसको तोड़ दिया तो कफारे में गुलाम आजाद करना है, रोजा उसके कफारा है, उसमें गुलाम आजाद करने हैं, जिहार है उसमें गुलाम, कई ऐसी चीजें हैं। गलती तुम कर रहे हो लेकिन गुलाम को आजाद करना है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? ये सिस्टम इसलिए कि गुलामी का दौर खत्म हो जाए। और इस्लाम ने जो कुछ भी गज़वात हुए, जंगें हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जमीन पर उसके अहकाम के निफाज के लिए। दूसरा रीजन उन्होंने बताया था कि जब कभी जंग करने का हुक्म हमें उस वक्त तक नहीं है जब तक किसी कौम के ऊपर कोई ऐसा जालिम आ जाए जो वहां के लोगों का जीना धोबर कर चुका हो, उनको सांस लेने की भी दिक्कत आ गई हो, तो फिर इस्लाम कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को आसानी पहुंचाने के लिए और जालिमों से नजात दिलाने के लिए फिर उसके लिए जंग होगी। तो जंगों का जो रीजन है, वो मकसद है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जमीन को फसाद से साफ करने के लिए ही सिर्फ एक रीजन आपको मिलता है, ये इस्लाम में। बाकी दूसरी जगह आप जहां पर भी देखेंगे, दूसरे मुल्क पर, दूसरी कौम पर हमला करना है तो वहां के माल को लूटना है, वहां की जमीन को हासिल करना है, वहां की बादशाहत को लेना है, वहां के इलाकों पर अपना कब्जा जमाना है। अगर इलाकों पर कब्जा जमाना ही होता हर जंग करने के बाद, तो आपको मैं बताऊं, खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी, 125 जंगें लड़ी और कई इलाके फतह किए। क्या हर इलाके को फतह करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया कि आज के बाद से इस इलाके का मालिक मैं हूं, इस इलाके का बादशाह मैं हूं? नहीं। पूरी तारीख उठा करके आप देखें, कितने ऐसे सहाबा हैं जिनको सिपह सालार बना करके भेजा गया, उन्होंने इलाके के इलाके फतह किए, लेकिन अपनी बादशाही का ऐलान उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमेशा से यूं ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का एक अदना गुलाम, और अमन के लिए इस जमीन को फसाद से साफ करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था। आपको पता है
मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर के जब आया था, वो भी हिंदुस्तान क्यों आया था? हिंदुस्तान में जुल्म इस तौर पर एक राजा दाहिर सिंह ने और उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में ले लिया जो हज के सफर पर जा रही थी, और औरतों का माल भी लूट लिया, उनको कैद में रख दिया गुंडों ने। उन औरतों ने गुहार लगाई। कुछ लोगों ने उन औरतों की ये बातें सुनी और अरब के उस वक्त के गवर्नर जो थे हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये खबर सुना रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का, उसने ये खबर सुनी कि इतनी दूर कुछ औरतों पर कुछ जालिम गुंडे जुल्म कर रहे हैं। उसने वहीं से आवाज लगाई, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं आ रहा हूं तेरी मदद के लिए। और उस जमाने में 4000 किलोमीटर का सफर करके आने वाला, जंगलों का सफर, दरियाओं का सफर, पहाड़ों का सफर, 10,000 का लश्कर लेकर एक जवान आया है। और फिर उस जमाने में मौजूद इन गुंडों और इन जालिमों को जो औरतों के हुकूक की पामाली कर रहे थे, ललकार करके कहा। फिर मुकाबला हुआ। 3 दिन तक ये लड़ाई चली थी। उसके बाद वो सारे गिरफ्तार हुए और राजा की भी गद्दी चली गई, तख्त चला गया, सब खत्म हो गया। एक 19 साला लड़के ने अमन का परचम लहराया था, लेकिन रीजन क्या था, मकसद क्या था? जुल्म से इलाके को साफ करना। और उसके बाद एक बड़े पंडित हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो रिसर्च स्कॉलर भी रहे, और लिखी हुई उस मौर्रिख की किताब में से आपको मैं बताऊं, मुसलमानों की लिखी हुई तारीख की बात नहीं कर रहा, पंडित ने लिखा है, हिंदू पंडित हैं, उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसने साफ ऐलान किया था, इस इलाके में रहने वाले जिसको जिस चीज पर अमल करना है वो आजाद है, कोई मेरा नौकर नहीं है, कोई मेरा गुलाम नहीं है। और अदल ऐसा कायम किया था कि पूरे इलाके वालों ने अपने सर आंखों पर उसको बिठा रखा था, 19 साल के जवान को, क्योंकि लोग राजाओं के जुल्म से तंग आ चुके थे। देखा था उन्होंने किस तरह से किसी की भी औरत को उठा करके अपने हरम सरा की जीनत बना दिया करते थे। लेकिन एक 19 साला जवान जब आया तो उसने अदल व इंसाफ ऐसा कायम करके दिखाया था, हर एक ने अपनी बाहें फैला करके उसका इस्तकबाल किया था। ये हिंदू पंडित की किताब में लिखा हुआ मौजूद है, अपने नहीं दूसरों ने इस अदल और इंसाफ के मुतालिक लिखा है। इस्लाम का रीजन ये रहा है मेरे अजीजों, दुनिया 1000 प्रोपेगेंडा फैलाए, आज तारीख के ऊपर तुम कितने धब्बे डाल करके छुपाओगे। अगर पीछे जाओ अरब की जाहिलियत में अगर जंगें देखेंगे आप, अल्लाह की पनाह, जो मशहूर जंगें हैं वहां की, हर बसूस एक नाम से जंग हुई जो 40 साल तक चलती रही। बनी बकर और बनी तगलब, ये 2 कबीले थे। इन कबीलों में हुआ क्या था, बनी बकर की ऊंटनी बनी तगलब के चरागाह में आ गई थी, ऊंटनी चरने के लिए आ गई गलती से, इस पर जंग शुरू हुई और 40 साल चली थी। कैसी जंग हुई थी दोनों कबीलों में? जब तक दोनों कबीलों के लोग खत्म ना हो गए, दोनों कबीलों की ऊंटनियां और घोड़े मर नहीं गए, तब तक ये जंग चलती रही। उसके अलावा और भी जंगें हैं। औस और खजरज की लड़ाई 120 साल तक चली थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर चली हुई जंगें हैं। इलाके के इलाके उन्होंने खत्म कर दिए थे, नस्लें खत्म हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा आने तक औस और खजरज की लड़ाई चल रही थी। और अगर आप ये कहें ये अरबों की जिहालत और इनकी निहायत ही बदमाशी का हाल होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। उस जमाने में ईरान का भी वही हाल था, रोम का भी वही हाल था। जब ये किसी इलाके पर काबिज होते, आपको पता है कि एक ईरानी बादशाह ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तो 1,40,000 फिलिस्तीनियों को ज़बह कर दिया था। और रोम वाले क्या करते थे, रोम के ईसाई जब यहूदियों पर काबिज होते थे तो उनके यहां तो मशगला था,
हजारों लोग जब जंग में कैदी बनकर के आते थे तो इंटरटेनमेंट के लिए रोजाना मैदान सजाए जाते थे और उसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं, जो सिपह सालार हैं, वो अपनी तलवार का जौहर दिखाने के लिए इन कैदियों को एक साथ मारते थे। और ये मुकाबला होता था कि एक वार में कितनी गर्दनें उड़ा सकता है आदमी। ये रोमियों का मशगला था ही उनका। जब यहूदियों को कब्जे में ले लेते थे या कैदी बनाकर लाते थे तो एक एक तलवार के वार पर 10-10 लोगों की गर्दनें उड़ाना वो समझते थे बहादुरी का जौहर है। और कहीं पर उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं कि इंसान किस तरह काटे जाते हैं। एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत मशहूर एक शख्स है जिसको डार्लिंग ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है। तारीख में आप पढ़ लेना इसने क्या किया है। तकरीबन 60,000 के करीब यहूदियों को कब्जे में लेकर एक बहुत बड़े इलाके में उनको बांध दिया और जंगल के खतरनाक दरिंदे ला करके उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। वो नोच नोच करके खाते थे और ये लोग तमाशा देख देख कर तालियां बजाते थे। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ जो तमाशे होते रहते थे, ये ईगो, ये उनका तकब्बुर, ये उनका गुरूर किसी मफतूह कौम पर, मगलूब कौम पर वो अपने गुस्से की तमाम चीजें निकाल दिया करते थे। उठाए क्यों? और इसी पैराए में इकबाल यूं कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत मिल जाती है वो फिर वो दो आलम से लापरवाह होता है। उसे किसी की फिक्र और परवाह नहीं होती, कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे भौंक रहा है। बस बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी वाबस्तगी हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि उस दर के गुलाम, चारे दर्दे रजा करते हैं। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे अजीजों, मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह हसीन और पुरबहार मौका है। और जिस इलाके से भी हम गुजर जाते हैं रोशनियां बताती हैं कि कौन रहता है यहाँ। लाइटिंग बताती है कि किस तरह के लोग किस मोहल्ले में रहते हैं। उजाला सुन्नियों के उजाले को बताता है और अंधेरा किसी के अकीदे के अंधेरे को बताता है। गुले गुलजारे बरकातियत हुजूर सैयदी अमान मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी हजरात बगैर किसी धक्के के अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। रात आबरूए खानवादे मारहरा, गुले गुलजारे बरकातियत, यादगारे असलाफ हुजूर सैयदी वसनदी अमान मिल्लत इस बज़्म की रौनक नहीं बल्कि जान बने तशरीफ रखते हैं। और अरसी केरे वालों की खुशनसीबी है कि उस अजीम खानवादे के चश्मो चिराग को आपने अपने यहाँ मदू किया हुआ है, बल्कि हजरत ने यहाँ पर कदम रंजा फरमाया हुआ है। जिनके दरबार की निस्बत हासिल करके वक्त का मुजद्दिद यूं कहता था, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वो एक गुंबद है जिसके नीचे 7 कुतुब आराम फरमा है। उसी माररा मुतहरा की
खुशबुएं लिए हुए कर्नाटक की सरजमीन पर यह सैयदजादा तशरीफ लाया हुआ है। और हम दुआ ये करते हैं अल्लाह करीम की बारगाह में कि इन सादात का साया अहले कर्नाटक पर हमेशा कायम व दायम रहे। इनकी आमद से जो फयूज़ व बरक़ात चलते हैं, साथ ही अकीदे की हिफाजत भी होती है और एक सिराते मुस्तकीम पर चलने का हौसला आम सुन्नी नौजवान को मिलता है इन्हीं चेहरों से। अल्लाह तबारक व तआला इकबाल बुलंद फरमाए। और आज की महफिल की बड़ी अजीम रौनक थे हुजूर सैयदी व सनदी मुर्शिदी अमीन मिल्लत अदामल्लाहु फयूज़हु, लेकिन हजरत की तबीयत की अलालत की वजह से, नासाज होने की वजह से हजरत तशरीफ नहीं लाए। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस इलाके में हजरत को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। मीलाद मुबारक का पुरबहार मौसम है, रबीउल अव्वल शरीफ, ये जलसे जुलूस का महीना हम सुन्नियों के दरमियान कहलाता है। और मेरे अजीजों, ये किस्मत की बात है, मीलाद 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 एक लफ्ज सब जगह मशहूर है। और मीलाद कोई एक नई चीज नहीं, मीलाद तो पैदाइश को कहते हैं, पैदाइश को कहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मीलाद का लफ्ज हो जाता है तो सिर्फ पैदाइश नहीं, वो ईद मीलाद होती है। पैदाइश की खुशी भी है साथ में, हर एक के लिए नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ। मुझे आप ये बताओ, जो इस मौसम में कीड़े मकोड़े बाहर निकल करके मीलाद पर शिर्क और बिदात के फतवे लगाते रहते हैं, उनसे पूछो होता क्या है मीलाद में? जिक्र रसूल पाक ही तो है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, इसके लिए तुम्हारे बाप दादाओं से परमिशन लेने की जरूरत है? अल्लाह करीम जिसके जिक्र को कुरान पाक में यूं फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और कुरान पाक आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, अभी मैं देख रहा था कोई पड़ोसी मुल्क का एक मौलवी साहब जो मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जा रहा है तो दिल का कोड़ बाहर निकल आता है, नहीं नाजायज है, ये कहीं है नहीं। सामने वाले ने कहा कि सुना है सुन्नी लोग जवाब में कहते हैं कि मक्का में हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का वालों ने मीलाद नहीं मनाई, इसलिए कि कुफार और मुशरिकीन थे जब हुजूर वहां पैदा हुए थे। लेकिन जब मदीने तैयबा तशरीफ ले गए थे तो मदीने वालों ने दफ बजा करके हुजूर का इस्तकबाल किया था, हुजूर की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो सुन्नी लोग ये कहते हैं कि हम मदीने वालों के नक्शे कदम पर चलते हैं। मौलवी साहब ने कहा, मियाँ ये तो एक ऐसी ही बात है, फैलाई हुई बात है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि मदीने तैयबा में हुजूर एक बार आए थे, एक बार इस्तकबाल हुआ, क्या हर साल थोड़ी ना होता है? हुजूर पैदा हुए एक साल तो क्या हर साल थोड़ी ना मनाई जाती है? जबकि उस कमबख्त मौलवी साहब को ये नहीं पता हर साल आज़ादी के मौके पर खुद भी खड़ा होता है, पूरे मुल्क की आज़ादी की खुशियों में बच्चों को भी झंडे लेकर खड़ा होता है। हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा मुल्क एक बार आजाद हुआ था कि हर साल आजाद होता है? एक ही बार हुआ था, लेकिन उसकी यादगार तो मनाते हो। यहां पर कोई उनको जवाब नहीं है। उसको ये कहते हैं कि नहीं, ये तो एक दुनियावी मामलात है, इसको दीन पर कयास ना करो। इनके घर में चोर बेटा पैदा हो, पता ही नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, पता ही नहीं है। बड़ा होकर के डाकू बनेगा कि डॉक्टर बनेगा मालूम नहीं, लेकिन बर्थडे हर साल उसका होना चाहिए। केक भी बड़ा लाओ, मिठाइयां भी लाओ, लोगों को दावतें भी दो। सबके घर इससे आजकल बच्चे किसी के नहीं है। हो सकता है किसी के यहाँ थोड़ा, किसी के यहाँ ज्यादा, लेकिन मना रहे हैं सब। एक ट्रेंड नहीं है बर्थडे मनाने का। तुम नहीं भी मनाओ तो बच्चे तुम्हारी गर्दन पे चढ़ के पूछते हैं मेरा बर्थडे है, क्यों नहीं मना रहे? वो बच्चों को आज मैं एक तालीम देना चाहता हूं कि अल्लाह ना करे तुम्हारे यहाँ कहीं पर भी ये सड़न अगर आ गई जो हुजूर की मीलाद पर ये कहते हैं एक ही साल हुजूर तशरीफ लाए थे, हर साल क्यों? तो अपने बाप से भी कहो मैं एक ही बार पैदा हुआ था, हर साल बर्थडे क्यों?
हर साल क्यों? मेरे अजीजों, जिसका फ्यूचर मालूम ही नहीं ये क्या होने वाला है, उसकी खुशियां मनाते हो। और जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जिसका आना यहां पर बरकत है और जिसका रहना यहां रहमत है, और उसके आने के दिन को हम यादगार नहीं मना सकते। दूसरी एक और बात फैलाई जाती है, ये इसलिए कि कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूं। सुन्नी लोग बेचारे ऐसे बौछार आ जाते हैं तो परेशान होकर के कहते हैं ऐसा है क्या, क्योंकि इल्म से वास्ता कम रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल आप ज्यादा एक्टिव हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उसी तरह से आपको जवाब भी परोस दिया जाए। एक चीज और फैलाई जाती है कि 12 रबीउल अव्वल को तुम तो हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हो, जुलूस निकालते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम सुन्नियों कि हुजूर का उस दिन इंतकाल भी हुआ था, हुजूर उस दिन दुनिया से रुखसत भी हो गए थे। तो गम होना चाहिए, जो सहाबा को इतना गम था। सहाबा थोड़ी ना खुशियां मना रहे थे, हुजूर के जाने का दिन है। क्या अजीब चीज के जरिए से लोगों के जहन को खरीदने की कोशिश की जाती है। ये ऐसी ही बात है, मैं आपको बताता हूं। इस पर मैं जवाब बाद में देता हूं। अभी हम मदीने शरीफ में थे तो एक साहब मट्टी लेकर के आए थे वापस। कहा कि हजरत हम जो है ये 6 महीने पहले उम्रा पे आए थे, जन्नतुल बकी की कुछ मट्टी लेकर के गए थे। तो लोगों ने इतना डराया कि जन्नतुल बकी की मट्टी जो है जुदाई के गम में रोती है, उसको वापस लेके आया। खैर ठीक है, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह, और किसने इस तरह की बातें की। हम ये नहीं कहते कि सब मट्टी उठा लाओ। किसी ने कहा मदीने की मट्टी वो अपनी निस्बत के लिए एहतराम के तौर पर उसका अपना मामला है, उठाया तो उठाया, लाया तो लाया। लेकिन बहकाने वाले ने उसको किस अंदाज से बहकाया, ऐसे कि जुदाई के गम में रोती है, वापस ले जा। मैंने उससे कहा उस मौलवी को पकड़ के, खजूर नहीं रोता क्या जो मदीने से 10-10 किलो भर के लाते हो? मदीने के दरख्तों में खजूर भी तो है, तोड़ के लाते हो। जमजम नहीं रोता क्या, वहां के कुएं से उठा करके लाते हो? किस तरह की इस तरह मैनिपुलेट करके लोगों के दिमाग को। इमाम आमश एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास एक साहब आए थे और उन्होंने कहा था ऐसा ही सवाल इमाम आमश के पास। कहा कि हुजूर मैं मस्जिद में सजदा करके जाता हूँ, कंकरियां पेशानी पर लग जाती हैं, मैं घर पर जाता हूँ झाड़ता हूं तो कुछ लोगों ने कहा मस्जिद की जो कंकरियां पेशानी पर लगती हैं वो अगर घर में जाकर झाड़ोगे तो वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मस्जिद से मुझे उठाकर तुम बाहर ले आए। इमाम आमश से उसने पूछा कि इसका हल क्या है बताइए। तो इमाम ने कहा जब वो चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा के पकड़ लेना। जब वो कंकरियां चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा लेना। उसने कहा कि हुजूर ये भी क्या जवाब है, क्या कंकरियों का गला होता है? आपने कहा गला नहीं होता तो चिल्लाती कहां से? वो बड़े इमाम थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो इस तरह के जवाब देते थे। ये जो आज फैलाया गया है, हाँ हुजूर की विलादत भी हुई थी, हुजूर का विसाल भी हुआ था 12 रबीउल अव्वल। लेकिन फर्क ये है मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के गम के बारे में तुम कहते हो। हम दोनों चीजों को रख करके देखते हैं, तुम्हारे ऊपर हुजूर के जाने का गम गालिब क्यों है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी क्यों नहीं? एक कुरान की आयत से मैं बताता हूं। इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला वैसे अज़ाबात नाजिल नहीं करता जैसे पिछली उम्मतों पर आते थे। पिछली उम्मतें जब गुनाह करती थी, कुछ बंदर बन गए, कुछ खिंजीर बन गए, किसी पर नोकीले पत्थरों का अज़ाब आया। रब ताला फरमाता वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, हमने उन पर नोकीले पत्थरों की बारिश कर दी। फजअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाले हिस्से को पलट कर नीचे कर दिया है। और कभी किसी को तेज हवाएं भेजकर खोपड़ियां उड़ गई हैं, लोगों के भेजे कानों से निकल गए। ऐसे तूफान नूह के अज़ाब आए। क्यों आते थे? उनके कुछ गुनाह थे, उन उम्मतों की कुछ नाफरमानियां होती थी, गुनाहों की वजह से अज़ाबात आते थे। लेकिन मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, क्या वो गुनाह इस उम्मत में नहीं होते? क्या ये उम्मत वो गुनाह नहीं करती?
शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसलिए अजाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। यहां तो पता नहीं हर चौथा पांचवा दुकानदार वही कर रहा होगा। नाप तोल में कमी एक बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आया, और वो नबी की नाफरमानी भी करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी को बशर कहती थी, यहां पर भी है वो अपने नबी को बशर। बशर का मतलब आम आदमी की तरह कहते थे, बशर तो है ही, आम आदमी की तरह समझते। अल्लाह का अजाब आया, लेकिन इस कौम में वो सारे गुनाह हैं, जिना भी है, चोरी भी है, डकैती भी है, नाप तोल में कमी भी है, नाफरमानियां है, शिरक है, कुफ्र है। अजाबात क्यों नहीं आते? इसका जवाब खुद रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ताला इस उम्मत पर वैसा अजाब नाजिल नहीं करेगा इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब। तवज्जो, ने क्या फरमाया? व अंत फीहिम, ऐ रसूल आप इनके बीच में हैं, आप इनके बीच में हैं, इसलिए अल्लाह का अजाब नहीं आता। कुरान से पूछो, क्या वो 63 साल ही अजाब नहीं आया था या अब तक नहीं आ रहा है? हुजूर जब रुए जमीन पर थे 63 साल जाहिरी जिंदगी, उस वक्त भी अजाबात नहीं आए। 1400 साल गुजर गए, अब भी वो अजाबात नहीं आते, बल्कि क़यामत तक वैसे अजाबात नहीं आएंगे। कुरान का मतलब यह है कि महबूब इनके बीच में हो आप, तो इसका मतलब सिर्फ 63 साल नहीं, क़यामत तक मेरा महबूब इनके बीच में जलवा कर है। तो तुम कहां से ये चीज लेकर के आ गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने का गम? मेरे अजीजों, हुजूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है, मदीने के बड़े आशिक थे, मदीने से जाना नहीं चाहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दी, और जब जाने का वक्त आया तो रोने लग गए। कहा, क्या आका के दरबार में जो मेहमान आता है उसे वापस भेज दिया जाता है, जिसको जाने की तमन्ना ना हो? रोते रोते सो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए उस बुजुर्ग के। कहा कि जिसका अकीदा यह है कि मैं सिर्फ मदीने में रहता हूं तो वो मदीने में ही रह जाए। जिसका ये मानना है कि सिर्फ मैं मदीने में ही रहता हूं तो वो यही रह जाए, और जिसका ये मानना है कि हर आशिक रसूल के साथ रहता हूं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, मेरी खुशबुएं उसके साथ। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम सब सुन्नियों का यह अकीदा है कि हम जो मीलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं, इसमें मौत का जिक्र छेड़ करके हुजूर पाक के इंतकाल की खबर मिलाकर सुन्नियों को वरगलाने की कोशिश की जाती है। उस वक्त मैं आपको बताऊं, विलादत की खुशी और मौत के गम, दोनों चीजों को बता रहा हूं मैं, दोनों चीजों को। विलादत के दिन सबसे ज्यादा गम अगर किसी को था तो वह इबलीस को था। यह पक्की बात है कि नहीं? शैतान को सबसे ज्यादा गम था। और ये साहब कुछ लोग एतराजात करते हुए ये कहते हैं कि मिलाद के बारे में हम लोगों पर एतराज करते हो कि हम शैतान के चेले, हम मिलाद नहीं मनाते। और इबलीस लईन को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खुशी हुई थी, और तुम लोग उस दिन खुशियां मनाते हो। इबलीस उस दिन खुशियां मना रहा था कि हुजूर इंतकाल कर गए। झूठे हो, झूठ बोलते हो। जिस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ उस दिन भी शैतान खुश नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था ये तो दुनिया से चले गए लेकिन इस्लाम पूरे कोने तक फैल जाएगा। इबलीस तो तुमसे ज्यादा जानता था, इसलिए हुजूर के इंतकाल के दिन इबलीस खुश नहीं था, जो हम पर एतराज करके बोलते हैं। इबलीस खुश नहीं था, वो उस दिन भी गम में था कि हुजूर गए तो गए, लेकिन सिद्दीक भी छोड़ गए, फारूक भी छोड़ गए, उस्मान भी है, हैदर भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मिशन ना रुका था ना रुकेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मीलाद के सिलसिले में चंद बातें थी जो आपको बताना जरूरी है, और बल्कि हर साल ये रिपीट की जाती हैं और अब महफूज रहेंगी। अगला साल फिर आएगा, फिर आप ये चीजें सुन लेना। ये स्प्रे का काम करेंगी, जब जब कहीं से कॉकरोच आए तो स्प्रे मारते। नौजवानों के लिए खास तौर पर अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो।
जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको किसको राजी करने में लग गए। दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, वो दुनिया तुमसे राजी ही नहीं हुई। तुम महंगे महंगे कपड़े डिजाइन के फैशन के पहन करके सोचने लगे दुनिया को दिखाऊंगा। दुनिया फिर भी तुम पर उंगली उठाती रही, ताने मारती रही, लेकिन मेरे अजीजों ये कभी राजी नहीं हुई, कभी नहीं। जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने अपने माँ बाप को तर्क किया था, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते हो, और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान, सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया था, कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है। इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं है। रुखसत हो गया, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए वो अल्लाह और उसके रसूल है। और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा, लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है। यहां बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए, वो एक सजदे में राजी हो जाए। और इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनका दरबार आली ये है, आला हजरत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं। और यहां पता है ना दुनिया में क्या है, जो चोरी किया हुआ है वो पुलिस से डरता हुआ घूमता है, पुलिस पकड़ लेगी वो छुपता रहता है। लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारा दरबार ही अलग है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए बरसों नहीं लगते, सदियां नहीं लगती, बल्कि बस मिनटों की बात है। इधर तुम्हारे दिल से आह निकली, उधर वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुहाई आ गई। आपको मैं बताऊं, हजरत अबू हफ्स समरकंदी फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था और मरते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, चेहरा बदल गया था। एक ही बेटा था, देखा मैयत को, डर गया कि मैयत को दिखाएं तो कैसे दिखाएं लोगों को, बदनामी कितनी होगी, रुसवाई कितनी होगी। उसने क्या किया, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और औरतों से, घर वालों से कहा कि घर के अंदर ही गड़ा खोद कर हम इसे दफन कर देंगे, यहीं दफन कर देंगे मेरे बाप को। चेहरा जानवर की तरह दिख रहा है, वो रो रहा था, गम में था। इसी असना में उसके घर का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो सीधे गए और उस मैयत के पास खड़े होकर उसकी चादर हटाई और अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। थोड़ी देर के बाद चादर ढाक दी, वापस पलट आए। इस नौजवान के पास आए वो बुजुर्ग, पूछने लगे क्या बात है, गम क्यों कर रहा है, रोता क्यों है। उस नौजवान ने कहा मैं तो जानता नहीं आप कहां से आ गए, लेकिन देखो आप मेरे बाप की हालत क्या हो गई, मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया। किस तरह से मैं लोगों को अपने बाप का चेहरा दिखाऊंगा, मैं कैसे इसका गुस्ल कफन दफन करूंगा, मैं इसी गम में रो रहा हूं।
आने वाले बुजुर्ग ने कहा जा देख तो सही तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ नहीं हुआ है। वो नौजवान खड़ा हुआ, जा करके देखता है चेहरा, अल्लाह अकबर। अब वो कहता है मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, हसीनो जमील चेहरा था। वो खुशी के आंसू रोने लग गया। और ये बुजुर्ग जा रहे थे, इनको पकड़ लिया और पूछा आप कौन है? फरिश्ते हैं अल्लाह के, आप तो मेरे घर पर रहमत बन करके आए, कौन है आप जो मेरी मदद के लिए आए? चेहरे से चादर हटी। आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और फिर फरमाया तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला गजबनाक था, रब तबारक व तआला का गजब था और इसका चेहरा बदल दिया गया था। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, इस वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है? मैं अर्ज करता हूं, उस लड़के ने पूछा मेरे बाप ने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से चेहरा बदल गया? सुनो, ताजदार कायनात के उस गैरतमंद रसूल की बात को सुनो। मेरे आका फरमाते हैं बाप के गुनाह में बेटों के सामने नहीं आया करता। बाप क्या करता था बेटों को बताना ये मेरी आदत नहीं, लेकिन एक बात बताता हूं, तेरे बाप की अच्छाइयां भी थी, बुराई क्या थी ये नहीं बताया, अच्छाई क्या थी वो बताता हूं। फरमाते हैं तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी कि ये उस वक्त तक रात में बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक कि 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। ये तेरे बाप की अच्छाई थी। और जब इसका इंतकाल हुआ, इसके कुछ गुनाहों की वजह से रब ताला का गजब तो हुआ, लेकिन जो फरिश्ता इसका दुरूद मुझ तक पहुंचाता था उस फरिश्ते ने मुझे खबर की। मैं मदीने से उसी वक्त यहां आया, देखा तेरे बाप का चेहरा सही में बदला हुआ था, लेकिन मैंने हाथ रखा चेहरे पर, अर्ज की मौला से ऐ रब्बल आलमीन, जो चेहरा मुझ पर रोजाना दुरूद पड़ता है अगर वो ही बदल गया तो दुनिया क्या कहेगी? रब ताला ने फरमाया हबीब आप अपना हाथ उठाओ, अब मौजूद जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत उसको बनाया जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। ये बात किस लिए मैंने अर्ज की? इसलिए कि जिस रसूल को बंदा रात की तन्हाई में याद करता हो, अगर उस पर मुसीबत आ पड़ी हो मौत के वक्त, ये दोस्त, ये अय्याश, ये आवारे कोई नहीं आते। अगर तुम्हारी कब्र में भी कोई आता है तो आमिना का लाल आता है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आएगी, तो क्यों उनको राजी नहीं करना चाहते? आला हजरत का भी यही पैगाम था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, वहां पर फिर नहीं माना जाएगा। आज आ जाओ, राजी उनको करो, उस नबी पाक को राजी कर लोगे, दुनिया सब तुमसे राजी करा दी जाएगी, लोगों के चेहरे तुम्हारी तरफ फेर दिए जाएंगे। मैं एक अदना सा कुत्ता हूं दरबारे मुस्तफा का, बल्कि उसमें भी शुमार हो जाए तो किस्मत की बात है। सके तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमारी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हमने लौ लगाई थी बारगाह मुस्तफा की तरफ और हमने सारा मौजू, सारा उन्वान समेट करके ये तय किया था कि अब जिंदगी बाकी है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए ही बोलेंगे। ये अर्ज किया, अहद किया था, इसका असर हम देखते हैं। साल नहीं गुजरे, साल 2 साल नहीं गुजरे, लाखों के दिलों को अल्लाह ने इस तरफ फेर करके रख दिया। पता ये चला वो अगर राजी है तो मौला पूरी कायनात को एक तरफ फेर देता है। उनको राजी करो। और चप्पे चप्पे पर इमाम अहमद रजा की बात यूं ही नहीं फैलाई जाती। आला हजरत, ये कभी आला हजरत आए यहां पर, लेकिन अभी मैं कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत एक ही जुमला है, ये एक ही है। किसी भी जगह पर जाओ, आला हजरत ने अपने प्रचारक नहीं पैदा किए थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा सरमाया खर्चा नहीं किया था, ना ही उनके सिपाहियों को दौड़ा रखा था, ना सोशल मीडिया का दौर था। लेकिन जाओ दुनिया के जिस कोने में भी वो नाम जरूर तुम्हें मिलेगा, आला हजरत। क्यों?
इसलिए कि जिंदगी भर जिसको राजी करने की कोशिश करते रहे, तो मेरे मुस्तफा का ये कानून है, जो उनका होता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हर एक के दिल में पैदा करता है। और आज आला हजरत को हम यूं नहीं याद करते कि आला हजरत ने हमें फतावा रज़विया दे दिया है, आला हजरत ने हमें ये दे दिया वो दे दिया है, बल्कि जहां से याद करते हैं तो यूं कहते हैं, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा। क्यों याद करते हैं? डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आपको मैं ये बात बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने वाला, फिर वो दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया उसे क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। यही तो इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। बात समझो, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये बिलाल हबशी को मिली तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका रंग क्या है। ये सलमान फारसी को मिली, उन्होंने ये नहीं देखा कि गुर्बत क्या है। जिसको भी ये लज्जत आशनाई मिलती है, वो फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी रजा की कोशिश करता है, महबूब रूठने न पाए। आपको पता है, इसके लिए अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, इस पर मैं बात कर रहा हूं। हिजरत का मौका है, मशहूर वाक़या आपको पता है, गारे सौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ एक सांप हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पांव में काट रहा था, वाक़या पता है। और उसके बाद जहर चढ़ भी गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां मौजूद हैं गार में। सांप से कटवाना आसान बात नहीं है। अरे मियां, अगर कांटा भी चुभ जाए तो हमारा जिस्म बेख्तियारी में हिल जाता है, आपको हिलाने की जरूरत नहीं। चलते चलते अगर कंकरी चुभ गई तो आप खुद ब खुद हिल जाओगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके अंदर इख्तियार नहीं है कि चाह करके हिलूंगा, नहीं, बेइख्तियार हिल जाते हो, कांटा भी चुभे। सांप काट रहा हो, जहर चढ़ रहा हो, लेकिन सिद्दीक अकबर के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं आती, हरकत भी नहीं आती। वजह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर रखकर आराम कर रहे हैं। रसूल को राजी रखना है, खलल ना हो। और इधर ये सांप, आप आज भी तहकीक करके मालूम कर लो, सांप का जहर ऐसा है कि आधे घंटे में आदमी मर सकता है। कुछ सांप ऐसे हैं आधे घंटे में आदमी मर सकता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काट रहा था, बरसों पुराना सांप, जहर चढ़ चुका है, लेकिन आपके जिस्म में हरकत नहीं, आप पांव तक हिलाना नहीं चाहते। उनको पक्का मालूम होगा कि ये सांप का जहर अगर ऊपर तक चढ़ आया तो अभी थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, जान जाने वाली है। और रसूलुल्लाह को वो नींद से उठाना नहीं चाहते। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो जान फुरूज़े गुरर की है। आला हजरत कहते, पता है आपको मैं बताता हूं, मुसलमान हो तो सबसे पहला फर्ज क्या है पता है आपको? सबसे पहला फर्ज, आप तो कहेंगे ईमान की बात पूछ रहा हूं, कलमा नहीं, सबसे पहला फर्ज है जान बचाना, जान की हिफाजत सबसे पहला फर्ज। फिर उसके बाद दूसरे फर्ज है नमाज या दीन की हिफाजत, ये दूसरा फर्ज। जो सबसे पहला फर्ज है वो जान बचाना। आला हज़रत फरमाते हिफ्ज़े जान, जान फुरूज़े गुरर की है, सारे फराइज की जान है ये, जान को बचाना। और सिद्दीक अकबर जान ही निछावर कर रहे हैं, किस पर? नबी पाक की सिर्फ नींद पर, उठाया नहीं। लेकिन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कभी कोई खड़ा होता है तो उसे पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है, ये नहीं है कि कुछ बाकी रखा जाता। हुजूर बेदार हुए, देखा सिद्दीक अकबर के चेहरे को बदला हुआ, जिस्म के अंदर अजीब सी कैफियत है। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सांप काट रहा है। हुजूर ने अपना लुआब पाक लगाया, जहर खत्म हुआ,
वाकया पता है, हजरत अबू बकर कहते हैं जिंदगी भर मुझे फिर ये पता ही नहीं चलता था इस पांव में सांप काटा था कि उस पांव में काटा था। एक बात ही। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ, असर का वक्त है, हुजूर की नमाज असर हुई, हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। यहां भी यही मसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे, सूरज डूब रहा था। वो आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हैदर कर्रार की नमाज जा रही है, गम अंदर से है, लेकिन बारगाह मुस्तफा में बैठे नबी पाक आराम कर रहे हैं, नमाज जा रही है। मुझे बताओ, अल्लाह की इबादत और इधर रसूलुल्लाह की नींद। हजरत अली नहीं उठाए, सूरज डूब गया, असर चली गई। उसके बाद मेरे आका की नींद या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आपने देखा हजरत अली को रोते हुए, पूछा क्या हुआ? असर कज़ा हुई। हुजूर पाक ने उनके लिए भी क्या किया? इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटाया। वाकया पता है, असर की नमाज हजरत अली की अदा हो गई। दो चीजें मैंने आपके सामने रखा, एक सिद्दीक अकबर जिनको चाहिए था जान बचाना, जो सबसे पहला फर्ज है वो निछावर कर दिया, और हजरत अली को जो दूसरा फर्ज है नमाज की हिफाजत, वो भी छोड़ दिया। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। किसके लिए? नबी पाक की नींद के लिए। एक जान कुर्बान कर रहा है और एक नमाज कुर्बान कर रहा है। आला हजरत अब इस पर क्या कहते हैं सुनो। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़ जान जो जान फुरूज़े गुरर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। तूने फेर दी उन्हें नमाज, तूने फेर दी उन्हें जान और उनकी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने फेर दी उनकी जान और उन्हें नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब क्या साबित होता है? साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं, जितने फर्ज हैं ये सब ब्रांच हैं। फरा का मतलब समझते हो? फरा किसको कहते हैं? ब्रांच को, शाख को। असल और फरा दो चीजें, असल फर्ज है और उसकी जो शाख है उसको फरा कहते हैं। अब आला हजरत फरमा रहे हैं ये दोनों साहबा सिद्दीक अकबर के अमल से, मौला अली के अमल से ये साबित होता है जितने फराइज हैं ये सब ब्रांच हैं, ये सब शाखें हैं। जान बचाना ये भी फर्ज है, नमाज की हिफाजत ये भी फर्ज है, लेकिन ये सारे फुरू हैं। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अगर वो राजी ना हुआ तो फिर नमाज किस काम की? अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो जान किस काम की? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, सुन्नियों को ये पता है, वो जो न हो तो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।